अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे पास एन ग्राम टैगिंग। एन ग्राम टैगिंग क्या होती है और इसको कहाँ पे हम लोग एनएलपी के अंदर या फिर हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्लस पाइथन का कोड देखेंगे कि एन ग्राम को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द पाइथन कोड। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी सॉफ्टवेयर्स में हेल्प चाहिए या फिर कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में इशू आ रहा है तो मैं नीचे आपको एक वीडियो का लिंक दे शेयर करूँगी, वो आप जाके उस चैनल को देखें और वहाँ पे आपको जिस सॉफ्टवेयर पे इशू आ रहा होगा वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। चलें जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनग्राम टैगिंग देख लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एनग्राम टैगिंग। यूनिग्राम बेसिकली क्या होता है कि आपने एक सिंपल सा वर्ड चूज़ किया हो, एक सिंगल वर्ड को चूज़ करके सेपरेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन द सिंपल स्टैटिक्स, कि आपने सिंपल स्टैटिक्स के रूल अप्लाई कर कर वर्ड को सेपरेट कर रहे हैं। यूज़ ओनली वन आइटम टू कंटेंट, कि हम लोग किसी भी कंटेंट के वन आइटम को कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे लिखा है वी विल टैग, तो मैं सिर्फ वी को कंसीडर पहले करूँ, फिर उसके बाद मैं विल को कंसीडर करूँ, तो ये क्या हो जाएगी यूनिग्राम टैगिंग। फिर टैग को कंसीडर करूँ इस तरह। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। इन केस ऑफ टैगिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग करंट डिजिट्स को देख लेते हैं, मतलब हम लोग जिस डिजिट्स के ऊपर स्टैंड होंगे हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे, हमें कुछ पता नहीं होगा कि इसके पीछे क्या है और इसके आगे क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं वी पे हूँ इस टाइम, तो मुझे नहीं पता कि वी के बाद कौन सा वर्ड आया है और वी से पहले कौन सा वर्ड आया हुआ है। तो ना मुझे वी के बाद वाला वर्ड पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रही हूँ, वी के वर्ड को कंसीडर कर रही हूँ और इसको बोलते हैं यूनिग्राम। द बेस्ट कैन बी टैगिंग ईच वर्ड विद इज़ अ प्रायर मोस्ट लाइकली टैग। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिग्राम टैगिंग के अंदर जो भी वी के बाद सूटेबल वर्ड होगा हम वो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट्स को या जिस वर्ड के ऊपर स्टैंड होते हैं सिर्फ उसी को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो नीचे हम लोग यूनिग्राम की डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिग्राम टैगर बेसिकली बिहेव करता है लुकअप टैग की तरह। लुकअप आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में देखा है, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपको लुकअप टेबल का नहीं पता, टैगिंग का नहीं पता, तो आप पहले वो लेक्चर ले लीजिएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है कि आपके पास कुछ टेबल्स है और आप उसमें से मैचिंग करें कि जी वी के बाद क्या आता है, कि आपको कुछ पता ना हो कि वी से पहले कौन से वर्ड आए हुए हैं और वी से बाद में कौन से वर्ड आए हुए हैं। इसको बोलते हैं यूनिग्राम टैगिंग। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिग्राम टैगिंग बेसिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं कि हमने ना एक साइज़, एक इंडेक्स का नाम जनरेट किया, इंट और लेंथ ले आओ किसकी, ब्राउन कार्पस के सेंटेंसेस की, और इसको उसने मल्टीप्लाई किया 0.9 से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि एक मेरे पास टेक्स्ट है, उसकी लेंथ लो, मतलब उसके अंदर कितने वर्ड हैं, इंडिविजुअल वर्ड है, उनको मल्टीप्लाई करो 0.9 से और मुझे आंसर दे दो। अब ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके ऊपर आप किसी भी एल्गोरिदम्स को, कोई भी सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं, और जो आपके पास टेस्ट डाटा होता है इसके ऊपर आप टेस्टिंग करते हैं और वो अननोन होता है कि क्या वो इसके ऊपर सही परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेन सेंट्स का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और आप इस स्लाइड का मतलब होता है कि साइज़ से का फुल नंबर, और इसके बाद वाला का भी मतलब यही होता है कि साइज़ के सारे नंबर्स। इसका मतलब है इसका ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में हम लोग इसका सारा ही डाटा दे रहे हैं, ना कि उसको 50% कह रहे हैं कि जी ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लो
और 50% ये नहीं कह रहे कि हम लोग इसको टेस्ट के लिए यूज़ कर लो, हम ये कह रहे हैं कि सारा जितना भी लेटर से कि मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसके अंदर जो है ना वो वर्ड एन है 100, तो मैं कहती हूँ इन 100 वर्ड के ऊपर ही किसी भी सिस्टम्स को ट्रेन करो और इन्हीं 100 वर्ड के ऊपर उनको टेस्ट भी करो, तो नो डाउट एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आएगी। तो उसके बाद उसने क्या किया, यूनिग्राम अप्लाई किया। यूनिग्राम टेस्ट अप्लाई किया कि आप जिस सेंटेंसेस के ऊपर हैं उसी की बेस पर आप जज करें कि जी नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, और वो आप किस स्ट्रेटजी की बेस पे करते हैं, लुकअप टेबल पे बेस पे करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें अब आ जाते हैं एन ग्राम। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिग्राम, अब हम लोग आ जाते हैं एन ग्राम। हमारे पास बाईग्राम भी होता है, ट्राईग्राम भी होता है और एन ग्राम भी होता है। बाईग्राम में हम लोग अब जिस वर्ड के ऊपर खड़े होते हैं उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला वर्ड मिलाकर हम लोग उससे अगला थर्ड वाला नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ट्राईग्राम में हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट्स को मिलाकर उसका चौथे वाला नंबर जो होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कौन सा वर्ड आता होगा। ठीक है जी, जैसे कि है द विंड एंड टू विंड, कि दी विंड के बाद कौन सा वर्ड आता होगा और टू विंड के बाद, हम इनको कहते हैं बाईग्राम। ये बाईग्राम्स है, 2 वर्ड को कंसीडर कर कर हम लोग थर्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है एनग्राम टैगिंग। एनग्राम टैगिंग बेसिकली हम लोगों के पास जनरलाइज्ड होती है यूनिग्राम टैगर की, कि एनग्राम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टैगर्स होते हैं, जैसे कि यूनिग्राम हो गया, मैंने बताया बाईग्राम हो गया, उसके बाद है ट्राईग्राम, और इसी तरह बहुत सारे और भी टैगर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो देखते हैं, कहता है कि हम लोगों के पास बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट वर्ड करंट वर्ड को देखकर हम लोग अगले टोकन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आगे कौन सा वर्ड आता होगा। जैसे इज़ पे मैं खड़ी हूँ तो मुझे नहीं पता ए के बाद कौन सा वर्ड आएगा, लेकिन जब मैं इन 2 वर्ड को मिला लूँ, मैं इससे पेंसिल कर, अब मैं इन 2 को मिला लूँ तो मैं अभी भी मैं इतनी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि जनरलाइज इसके बाद आता है। फिर हम उसके बाद ट्राई में 3 वर्ड्स को भी मिलाकर देख लेते हैं, जनरलाइज्ड। अब इन तीनों की बेस के ऊपर हम लोग को कौन सा वर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चौथे वाला, ऑफ। तो वो उसने कहा है कि आपके एन का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है और N3 भी हो सकता है, और N टाइम भी हो सकता है, कि आप जितने मर्जी वर्ड को मिलाकर उनका आइडेंटिफाई कर सकें कि इनके बाद कौन सा वर्ड आता है। नेक्स्ट चलते हैं, एनग्राम टैगिंग। एनग्राम टैगिंग में हम लोगों ने देखते हैं सबसे पहले एक इंडेक्स क्रिएट किया है, इंडेक्स में हम लोगों ने बाईग्राम अप्लाई किया। बाईग्राम अप्लाई करने के बाद जो आप देखें, वेरियस को वो क्या कह रहा है, GGT, ऑफ को क्या कह रहा है, IND, दी को आर्टिकल्स। अब उसके बाद है चलते हैं कि अनसीन सेट के ऊपर। अनसीन के सेट के ऊपर भी दी को आर्टिकल कह रहा है, पॉपुलेशन को नाउन कह रहा है, ऑफ इन। ये 2 वर्ड की बेसिस पे अब जज कर रहा है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड की। अब देखिए नाउन की जो तादाद है बहुत कम रह गई है, ये कुछ नाउन्स रह गए हैं अंदर तकरीबन, और अब बहुत सी चीज़ों के आंसर मिलना शुरू हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंबाइनिंग टैगर्स। बैकअप ऑफ कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ यही ना करें कि यूनिग्राम टैगर अब सिर्फ अप्लाई करें, बाईग्राम करें या ट्राई। अब वो कहता है कि आप सबसे पहले यूनिग्राम टैगर अप्लाई करें, उससे जितने वर्ड का आंसर मिलता है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल करते हैं वो आप देख लें। फिर आप उसके बाद बाईग्राम टैगर्स को देखें कि बाईग्राम टैगर अप्लाई करने के बाद कितने वर्ड का आंसर मिलता है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसी तरह जब हम लोगों ने एवेल्युएशन किया तो आपने देखा है कि ये आई है 0.8445, जबकि प्रीवियस वाले से ये बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे थी 0.1 और यहाँ पे अब हमारे पास आई है 0.8।
होप सो कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी कि हम लोग एन ग्राम को, बाईग्राम को और किस तरह अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच टैग जो है कौन से वर्ड को असाइन किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगी तो आपसे एक नया टॉपिक शेयर करूँगी। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।